चाणक्य के नीति श्लोक, ये पार्ट 2 है। इसमें चाणक्य के कुछ नीति श्लोकों का हम अर्थ जानेंगे। कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां समारूपं तपस्विनां। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, स्त्रियों का सौंदर्य उसके पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति का सौंदर्य उसके विद्यावान होने में है और तपस्वियों की शोभा उनके समावान होने में है। इस श्लोक में बच्चे के साथ उसके माता पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए ये बताया गया है। लालयेति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसको ताड़ना के द्वारा अनुशासित किया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु के बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये जो माता पिता हैं उनके लिए एक आवश्यक और एक मार्गदर्शक श्लोक है। इस श्लोक में अति अच्छा नहीं होता इसके बारे में बताया गया है। अति रूपेण वे सीता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्बद्धो अति सर्वत वर्जयेत। अत्यंत सुंदर होने के कारण ही सीता का हरण हुआ। अधिक अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा और इसलिए अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम महोरात्रम स्मरम नित्यम नित्यताम। दुष्टों की संगत को त्याग दो और सज्जन पुरुषों की संगत करो। दिन रात धार्मिक आचरण करो और प्रतिदिन परमेश्वर का ध्यान करो। यही मुक्ति का साधन है। इस श्लोक में व्यक्ति को कौन सी अग्नि जलाती है ये बताया गया है। को ग्राम वासः कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस् मूर्खो विधवा च कन्या विना अग्निनान सट प्रदहंति कायम। अनुपयुक्त स्थान में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर भोजन करना, झगड़ालू या क्रोधी स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 दुख बिना अग्नि के ही व्यक्ति को जलाते रहते हैं। अनभ्यासी विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणीम विषम। अभ्यास के बिना शास्त्र अर्थात विद्या बीज बन जाती है। यानी जब हम अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या हमारी समाप्त हो जाती है। अजीर्ण अथवा बिना पचा भोजन विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन व्यक्ति के लिए यानी दरिद्र के लिए किसी सभा में समाज में रहना विष के समान हो जाता है। इसी प्रकार जो वृद्ध पुरुष है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए युवा स्त्री का साथ विष के समान हो जाता है। यानी यदि उसकी शादी किसी तरुणी से हो जाए तो उसके लिए विष के समान होती है। एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिः बहुर्भिरणः। तपस्या एकांत में, अध्ययन 2 के साथ मिलकर करना चाहिए। इसी प्रकार यात्रा 4 लोगों के साथ, खेती आदि कार्य 5 लोगों के साथ और युद्ध बहुत लोगों की सहायता के साथ ही करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य के अनुसार हर कार्य के लिए जो साथी हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनका देवता यज्ञ है। मुनियों के देवता उनके हृदय में निवास करते हैं।
जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए मूर्ति ही देवता है, और जिनकी दृष्टि समान रहती है वही सब स्थानों पर परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। यहाँ पर जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि के अनुसार वो ईश्वर को देखता है। कह कालः कानि मित्राणि को दिशः को व्याव्यागमः कस्सा अहम का च मे शक्तिरीति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। बुद्धिमान व्यक्ति को निम्न बातों पर हर समय विचार करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, मेरे मित्र कितने हैं और कैसे हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, यानी क्या मैं करने में समर्थ हूँ। अर्थात तभी वह व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाए और इन्हीं के अनुसार अपना कार्य करे तो वह खुश रह सकता है। जनिता चोपनीता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृताः। जन्म देने वाला पिता, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला अन्नदाता और भय से मुक्त रखने वाले 5 व्यक्तियों को पिता या पितरों के समान माना गया है। इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचता मात्रा स्मृतता। यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने 5 माताएं कौन होती हैं उनके बारे में बताया है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं और इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और माता के समान व्यवहार करना चाहिए। एकोदर समुद्भूतः एको नक्षत्र जातकः न भवन्ति समाशीले यथा बद्री कंटकः। एक ही माता के गर्भ और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुई संतान गुण, कर्म और स्वभाव से एक जैसे नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष में फल और कांटे, जैसे फल और कांटे एक ही नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं लेकिन वे एक फल बनता है और एक कांटा बनता है। इसी प्रकार एक ही माता के गर्भ से एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो भी एक समान नहीं होते हैं। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वहिर्ना नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं होता, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है और क्रोध के जैसी कोई अग्नि या आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और मोह, काम और क्रोध से बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए।